जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7, इंडियाज नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। Hello my friends, welcome to Adda 24/7 Regulatory Bodies channel. I'm your mentor Veer and I'm here with a very important session related to the aspirants who are preparing for SEBI Grade A 2023. Yes, you have seen the thumbnail right. The session is on 6-month study plan. तो इसको स्टार्ट करने से पहले गाइज, अगर आप यहाँ पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर रेगुलेटरी बॉडी चैनल, बिकॉज regulatory body से related videos, be it to related to content, strategy, preparation, pattern, each and everything will be covered on this particular channel. तो जल्दी से आपकी वीडियो में जो रेड कलर का बटन है उसको दबा दीजिए एंड ऑल्सो उसके बराबर में एक बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेटेड नोटिफिकेशन हमारी वीडियोस के मिलते रहें. एंड गाइज वन मोर थिंग, you need to download our Adda 247 app from the Google Play Store. तो इसको डाउनलोड कर लीजिए. From here you can check out the free material that we are providing in terms of current affairs, quizzes, magazines, power capsules and other videos as well. Moreover guys, अगर आप हमारा प्रीमियम मटेरियल चेकआउट करते हैं from our app तो वहां you will get additional discount, जिसके बारे में मैं आपको end of the session बताऊंगा. And guys, इस समय एक बहुत ही important information, a very attractive sale, ठीक है, very attractive sale, that is you will get 77% off and double validity on all the महापैक्स of Adda. कोई भी महापैक हो एंड कोई भी फाउंडेशन कोर्स हो, लाइव क्लासेस का कोई भी कोर्स हो, इफ यू एनरोल इन दैट यू विल गेट डबल वैलिडिटी इन दिस, ठीक है. बट इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में एंड ऑफ द सेशन बताऊंगा. अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. देखो दोस्तों, सेबी ग्रेड ए 6 मंथ स्टडी प्लान. तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आपके मन में आएगा, सर व्हाई अ 6 मंथ स्टडी प्लान. देखिए, जो हमारे ग्रेड ए मैनेजर्स थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, 1 मंथ उनका कंप्लीट होने को आया है. तो अब जो है अगले 2-3 महीने देयर विल बी ए बफर, कंप्लीट साइलेंस. बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी बच्चों के मन में रहेंगी कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, अब आएगा, तब आएगा. तो बहुत सारी मार्केट्स में र्यूमर्स भी आएंगी, ठीक है. बट मेरा जो एक्सपीरियंस इस रेगुलेटरी बॉडी का कहता है कि अगले 2 महीने ऑलमोस्ट अ बफर विल बी देयर एंड उसके बाद नोटिफिकेशन कभी भी देखा जा सकता है. एंड सपोज अगर नोटिफिकेशन इस साल आता है, चांसेस कम है बट इस साल के एंड में भी नोटिफिकेशन आ सकता है, क्योंकि एक साइकिल में 2 नोटिफिकेशन होना पॉसिबल है. बट स्टिल इट्स टोटली अप टू सेबी, वो क्या डिसाइड करता है फाइनली. देखिए, बहुत सारे र्यूमर्स मार्केट में हमेशा आते रहते हैं. अभी एनपीएस की र्यूमर्स चल रही थी, इवन वी थॉट, इवन आवर सोर्सेज हैव वेरीफाइड, बट बाद में उनसे पता लगा कि देयर इज अ स्लाइट डिले ऑन द एंड ऑफ एनपीएस, तो उसके लिए भी वेट करना पड़ जाता है, ठीक है. तो अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि या तो इस साल के एंड तक या फिर अर्ली नेक्स्ट ईयर हमारा सेबी की साइकिल दोबारा से स्टार्ट हो सकती है. तो सपोज अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है या नवंबर में नोटिफिकेशन आता है या नेक्स्ट ईयर जनवरी में, तो भी यू नीड एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन अगर आप फ्रेश से स्टार्ट कर रहे हैं. बिकॉज यार देखो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन इस रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में है. ऑलरेडी बहुत सारे एस्पिरेंट्स 2 साइकिल्स में अपीयर हो चुके हैं, ठीक है. तो यू आर कंपीटिंग विद दोज हु आर ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड एंड दे ऑलरेडी नो कि यार देखो, फ्रेश से स्टार्ट करने के लिए या फिर इवन आप वर्किंग कैंडिडेट हैं तो आपके लिए, या फिर आप ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं तो इवन देन यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है आप दे चुके हैं तो आपको रिवीजन के लिए 3 से 4 महीने चाहिए. बट अगर आप फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो आपको यहां पे 6 मंथ्स चाहिए होते हैं डेडिकेटली फॉर दिस एग्जामिनेशन, ठीक है. तो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द प्लान, ठीक है. हम प्लान कैसे करें, सर समझ नहीं आ रहा, कहां से स्टार्ट करें, क्या ना करें. तो देखो, पहले बहुत सिंपल वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फेज वाइज, ठीक है. फेज वाइज क्या करना है, देखिए फेज 1 के बारे में हम बात करें तो उसमें हमारे 2 पेपर होते हैं. 1 सेकेंड, देखिए पेपर 1 होता है हमारा P1 एंड P2, 2 पेपर है हमारे. फेज 1 का जो पेपर 1 है, यहां हमारे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड हमारी जनरल अवेयरनेस होती है, ठीक है. 100 मार्क्स का पेपर है, 30 मार्क्स कट ऑफ है. तो ये तो मैं आपको कहूंगा इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है. इवन आप चाहे थोड़े वीक हैं, थोड़े किसी भी सेक्शन में अगर आपको लगता है कि थोड़े वीक है, देखिए जीए में तो वीक का होने का सवाल ही नहीं बनता. ये सेक्शन भी अगेन आपका 25 मार्क्स का है, ठीक है. सारे ही सेक्शन 25 मार्क्स के हैं चारों. तो यहाँ तो वीक होने का सवाल ही नहीं है. यहाँ वीक मतलब आपने प्रिपरेशन ही प्रॉपर नहीं की. तो अगर यहाँ पे आप अराउंड, यू कैन इजिली स्कोर अराउंड 20, ठीक है, 18-20 मार्क्स आप यहाँ पे इजीली स्कोर कर सकते हैं. तो बाकी 3 सेक्शन में मिला के भी अगर आप 10 नहीं कर रहे तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपको ये एग्जाम के लिए, देखो आई वांट टू बी स्टेट कि आपको सोचने की जरूरत है कि आप इस एग्जाम के लिए रेडी हो कि नहीं, ठीक है.
बाकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के लिए अगर आप 6 मंथ का टाइम ले रहे हो तो आई वुड सजेस्ट कि देखो रिवर्स इंजीनियरिंग से भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि 30 मार्क्स कट ऑफ है, यू जस्ट नीड टू क्लियर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा, डू सम मॉक टेस्ट। ठीक है, एनालाइज योर परफॉर्मेंस, जहां गलती हो रही है उसको रेक्टिफाई करो, देन अगेन एक मॉक लो। तो ठीक है, फेज 1 के पेपर 1 के रिगार्डिंग मेरा यही सजेशन है। एंड जीए के रिगार्डिंग कितने मंथ्स के करंट अफेयर करने हैं, देखिए बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है, एक बार नोटिफिकेशन आ जाए उससे प्रीवियस 3 मंथ्स कर लो, आपका जीए हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं बहुत आपको घुमा फिरा के ये नहीं कहूंगा डेली बेसिस पे करो। ठीक है, हाँ फाइनेंशियल न्यूज़ेस हमें डेली बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरव्यू की प्रिपरेशन है वो भी डिपेंड करती है। तो करंट अफेयर से अपडेटेड रहना जरूरी है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा न्यूज़ेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर सेबी और आरबीआई के सर्कुलर्स भी फॉलो करते रहोगे तो उसकी आपकी फेज 2 की प्रिपरेशन भी चलती रहेगी, मतलब पेपर 2 की, नॉट फेज 2, पेपर 2 की। एंड बहुत ज्यादा आपको जीए में भी एफर्ट्स नहीं लगेंगे। अगर आप प्रीवियस जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनका इवन उनकी भी इंटरव्यू चेकआउट कर सकते हैं, उन्होंने भी यही सजेस्ट किया है कि आप जो है पेपर 1 की ना तैयारी इवन नोटिफिकेशन के बाद भी कर सकते हैं। बट मेरा यहां सजेशन है आप एक टेस्ट सीरीज ले लें, टेस्ट सीरीज के थ्रू आप हमारे मॉक टेस्ट सीरीज भी चेकआउट कर सकते हैं। वहां आप बस मॉक टेस्ट लगाइए, रिवर्स इंजीनियरिंग करिए, अपनी गलती को आइडेंटिफाई करिए, उसको रेक्टिफाई करिए, तो क्यूआरई इस बेसिस पर प्रिपेयर हो जाएगा। जीए के लिए नोटिफिकेशन से प्रीवियस 3 मंथ्स करने हैं, तो एक तो नोटिफिकेशन वाला मंथ हो जाएगा, एक उससे नेक्स्ट हो जाएगा, एक दो उससे पहले के हो जाएंगे, दैट विल बी एनफ। तो उसके लिए यू कैन वेट फॉर द नोटिफिकेशन, बट हाँ थोड़ा फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए सेबी आरबीआई सर्कुलर्स करते रहिए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द पेपर 1। नाउ पेपर 2 के लिए देखो दोस्तों, यहां पे कोई शॉर्टकट नहीं है, यू नीड अ टाइम टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। यहां आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, और जब हम इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप फ्रेशर हैं और आपको देखो रेगुलेटरी बॉडी लाइक सेबी में जॉब चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग कल्चर, वन ऑफ द बेस्ट पेइंग जॉब एंड वन ऑफ द मोस्ट लर्निंग अपॉर्चुनिटीज यू विल गेट हियर, तो यार देखो सिंपल सी बात है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये नहीं कि इस एग्जाम में आप जाएंगे एंड यू विल क्वालिफाई कि ठीक है वी हैव सीन द कर्सरी लुक ऑन द सिलेबस, आपने कुछ थोड़ा बहुत करंट अफेयर किया और हो गया। देखिए ये एग्जाम वो नहीं है। दिस एग्जाम रिक्वायर्स डेडिकेटली प्रिपरेशन फॉर एटलीस्ट 4 to 6 months अगर आप एकदम नए हैं। 4 तो मैं बहुत ही कंजर्वेटिव साइड लेके चल रहा हूं कि देखो बहुत कम टाइम होगा, 6 months यू एटलीस्ट नीड फॉर दैट। और यहां पे अगर मैं आपको एक सक्सेस का फॉर्मूला दूं तो कोई सक्सेस का फॉर्मूला भी नहीं है, यहां सिर्फ RRR मूवी अपने को लगानी होगी। वो RRR क्या है? रीड, रिवाइज एंड रिटेन। उसी के बेसिस पे हमारा 6 मंथ का स्टडी प्लान होगा। तो ठीक है, मैं पेपर 2 के जो 6 सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में अब ये फॉर्मूला लगाऊंगा। कैसे लगाऊंगा, लेट्स कम टू दैट। सबसे पहला हमारा पॉइंट नंबर 1 होगा रीड। रीड फ्रॉम द राइट सोर्सेस। देखिए बुक्स के बारे में देयर इज अनलिमिटेड। देखो सेबी का पेपर, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा कि आप पीवाईक्यू एनालाइज कीजिए, पीवाईक्यू आपको जहां भी मिले एनालाइज करिए। हम भी अपने चैनल पे बहुत जल्दी आपके लिए पीवाईक्यू लेके आएंगे। तो वहां पे मेरा एक सजेशन ये है कि देखो पीवाईक्यू एनालाइज करने के बाद यू विल जज कि सेबी किस लेवल पे पूछता है। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, फाइनेंस, मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, किसी भी सब्जेक्ट में वो बेसिक पूछ ही नहीं रहे। दे आर आस्किंग अ लिटिल एडवांस लेवल क्वेश्चंस। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, फेज 1 में बेसिक ही रहता है, बहुत ज्यादा एडवांस नहीं पूछते, बट फेज 2 में आप यू नीड, देखो क्वेश्चंस तो स्टिल बेसिक ही हैं, बट यू नीड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो आपको थोड़ा पढ़ने के बाद ही आएगी। फॉर दैट यू नीड राइट सोर्सेज टू प्रिपेयर। एंड गाइज उसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी एक वीडियो शेयर कर चुका हूं। हमारे वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो यू विल गेट इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर सेबी। उसमें सेक्शन वाइज, मतलब बेसिकली सब्जेक्ट वाइज, नॉट सेक्शन वाइज, मैंने आप लोगों के साथ पूरी बुक लिस्ट शेयर की है। एंड आप या तो वो बुक यूज कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लाइक कॉस्टिंग एंड आपका कंपनी एक्ट, बेस्ट सोर्सेज मार्केट में मैंने आपके साथ शेयर किए एंड दे आर फ्री। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तो कि जरूर मतलब जबरदस्ती आपको मतलब कोई बुक बेची जाए या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। उस वीडियो में आपको काफी अच्छा एक कंप्लीट ग्रिस्प मिलेगी कि कैसे एक सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर सकते हैं ऑन योर ओन। ठीक है, तो अगर आप पहला पॉइंट देखें तो 1 इज यू नीड राइट सोर्सेस, देन ऑल्सो यू नीड राइट टाइम। देखो टाइम अभी है, अभी से स्टार्ट करोगे तो यू विल बी इन ए सिचुएशन कि जब तक नोटिफिकेशन आता है कि आई एम इन ए कंफर्टेबल सिचुएशन कि अब मैं इस एग्जाम के लिए रेडी हूं। क्योंकि रेडीनेस वो नहीं होती कि आप फेज 1 क्वालिफाई कर लेंगे। फेज 1 आप बेसिकली 2-3 सब्जेक्ट्स भी पढ़ लेंगे तो भी क्वालिफाई कर लेंगे। कॉम्पिटिशन इज एट फेज 2।
फेज 1 क्वालिफाई करने के लिए 7-8 हजार, मतलब जो मिनिमम बार है वो 80 मार्क्स है, वो कोई भी लेके आ सकता है विद एन एवरेज नॉलेज भी। बट फेज 2 में यू नीड टू स्कोर रियली गुड, ठीक है, तो उसके लिए यू नीड टू प्रिपेयर डेडिकेटली। तो राइट टाइम भी बहुत जरूरी है, ठीक है, राइट सोर्सेज एंड राइट टाइम, सो स्टार्ट इट राइट नाउ। एंड यहां पे देखो सोर्सेज का आइडिया आपको दे दिया है, टाइम का भी दे दिया है, देन देखो पीवाईक्यू की अंडरस्टैंडिंग में आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब यहां पे क्या होता है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हम कुछ भी पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, वो अपने को नहीं करना है। अपने को सिलेबस हमारे सामने होना चाहिए, सिलेबस से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज्यादा है, कंटेंट उनमें बहुत ज्यादा है, बेस अपने को सिलेबस रखना होगा, ठीक है। अब यहां पे रीड में एक पेन पॉइंट, जैसे देखिए सोर्सेज आपके साथ शेयर कर दी, उन पे बेस आप रखिए सिलेबस और यू विल डिसाइड। तो अगर देखो यहां पे आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं वो स्टैटिक हैं, स्टैटिक बोले तो वो जो 5 सब्जेक्ट हैं वो कौन से हैं, मैं आप लोगों के साथ बता देता हूं। 1 इज मैनेजमेंट, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड कंपनीज लॉ। तो दोस्तों ये जो मैनेजमेंट है स्टैटिक पोर्शन है, कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है ये कहीं ना कहीं, एक तो यहाँ पे स्टैटिक तो है ये पूरा कंपोनेंट, बट यहाँ पे थोड़े से अपने को न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग चाहिए, उसी के लिए मैंने आपके साथ सोर्सेज अकॉर्डिंगली शेयर किए हैं। तो ये जो सेक्शन है ये फेज 2 में थोड़ा सा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड हो जाता है, ठीक है। देन इकोनॉमिक्स, अगेन यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स पे ज्यादा फोकस रहता है, एंड कुछ साल से बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल पूछ रहा है आरबीआई कह रहा हूं सेबी, बेसिक डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। अगर आपको वो पता है तो मतलब बेसिक सा यार, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर उन्होंने दे डेलिबरेटली क्रिएटेड न्यूमेरिकल, बहुत इजी सा। तो बट वहां पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो चाहिए ना अपने को, इवन न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पहली बार सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक्स में भी पूछे जा रहे हैं, बट वो बहुत बेसिक न्यूमेरिकल है और बहुत हाईली ओरिएंटेड, हम इकोनॉमिक्स को फिर हम नहीं बोल सकते उस पॉइंट ऑफ व्यू से। देन अकाउंटेंसी कंप्लीटली न्यूमेरिकल, देखो या फाइनेंशियल रेशियोज से तो मतलब 3-4 क्वेश्चन लास्ट ईयर ही थे, हर साल फाइनेंशियल रेशियो से क्वेश्चन आते हैं, तो ये अगेन ए टॉपिक, एंड ओवर द इयर्स पहले यहाँ पे थोड़े से बेसिक क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते थे। फेज 2 में इट इज हाईली न्यूमेरिकल ओरिएंटेड। फेज 1 में अभी भी सेबी बेसिक ही रख रहा है, न्यूमेरिकल्स पे फोकस ज्यादा नहीं है, बट फेज 2 में अकाउंटेंसी ऑलमोस्ट एंटायर क्वेश्चंस वर न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। तो यहां पे आप इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। देन कंपनीज लॉ, कंपनी लॉ के यार रिगार्डिंग मैं एक ही चीज कहूंगा, एक लॉ है, उसके सेक्शंस हैं आपके साथ शेयर्ड है सिलेबस में, उन सेक्शंस को आपको सिर्फ रट डालना है, दैट्स ऑल। उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बेसिकली सेबी का फोकस ये रहता है कि जैसे कुछ इंपॉर्टेंट नंबर है तो वो नंबर्स के बारे में पूछना पसंद करता है, तो वो जो चीज है हमें उस पर, जैसे सपोज कोई पेनल्टी है वायलेशन की, वो पेनल्टी अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई नंबर ऑफ कोई स्पेशल कमिटीज वगैरह फॉर्म होती हैं, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना है, तो नंबर जो उसमें आते हैं वो नंबर सेक्शन में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रेदर देन आस्किंग कि किस सेक्शन से डील कर रहा है, सेबी फोकस कर रहा है कि इस सेक्शन के अंदर जो इंफॉर्मेशन मैंने नंबर्स के तौर पे दी है वो क्या ये पब्लिक पढ़ के आई है कि नहीं। हमारी कंपनी लॉ में यही अप्रोच रहती है कि ठीक है, हम ये देख लेंगे कि ये सेक्शन किस चीज से डील करता है। सपोज अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, वहां पे डिफरेंट सेक्शंस हैं जो डील करते हैं, तो हम बस वो रेंज याद रख लेते हैं, रेदर देन गोइंग इनटू द मतलब इन ईच ऑफ दी सेक्शंस हम ओवरऑल एक परव्यू देख लेते हैं कि शायद सेबी पूछ ले कि कौन सा सेक्शन डील करता है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो चीज नहीं करनी, हमें हर सेक्शन का जो सिलेबस में सेक्शन दिए हैं उनकी डिटेल में जाके हमें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये सेक्शन स्टैटिक है, कोई चेंज नहीं होता। तो ये 5 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग अपनी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अपना प्लान होना चाहिए। एंड यहां पे एक सब्जेक्ट हमारा छूट गया, फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस में अगर आप देखो 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं एवरी ईयर, 2 करंट अफेयर, 2 से 3 करंट अफेयर हैं। देखो नंबर वेरिएशन हो सकता है, बट आई एम गिविंग ए रफ आइडिया, 2 से 3 करंट अफेयर होते हैं, इवन एक भी हो सकता है, ठीक है। और 2 से 3 अगेन स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, बट दे हैव देयर ओरिएंटेशन इन दी रीसेंट करंट अफेयर्स, ठीक है। सपोज कोई न्यूज आई आईपीओ के बारे में, कोई सर्कुलर लेके आया, तो वो आईपीओ से रिलेटेड कोई स्टैटिक इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। तो बाकी फाइनेंस जो है वो बेसिक है, इजी है, एप्लीकेशन बेस्ड है। यहाँ पे भी ये सारे सब्जेक्ट्स में भी वही चीज है, फेज 2 में एप्लीकेशन बेस्ड नॉलेज अपने को चाहिए। तो फाइनेंस में करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा फोकस अपने को नहीं करना। कुछ चैप्टर्स हैं जहां करंट अफेयर का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक
जो हमारा जैसे टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, सॉरी टाइप ऑफ टैक्सेस है, तो वहां पे थोड़ा सा अपने को जीएसटी के लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो जो चैप्टर्स हमारे करंट अफेयर ओरिएंटेड है उन्हें को थोड़ा सा अपने को अपडेट करना पड़ेगा। उसके लिए आप एक तो टैक्सेस वाले चैप्टर पे थोड़ा सा फोकस रखें एडिशनल, बाकी यहाँ पे आरबीआई और सेबी के सर्कुलर्स अगर आप कर लेंगे तो अपना खत्म। तो रीड के रिगार्डिंग आई होप आप लोगों को कंप्लीट पिक्चर समझ में आ गई कि अपने को रीड कैसे करना है। अब 6 मंथ्स का प्लान मैं इसलिए भी कह रहा हूं, देखो एक सब्जेक्ट के लिए अगर सपोज मुझे फाइनेंस इजी लगता है तो मैं इसको 10 से 15 दिन में भी खत्म कर सकता हूं, बट अगर मुझे कंपनी लॉ, देखिए फिक्स सब्जेक्ट है, कोई इसमें चेंज होने वाला नहीं है, अमेंडमेंट्स आते हैं, उसके लिए मैंने सोर्स शेयर कर दिए कैसे करना है। अगर आप लोगों को मेरी ई बुक चाहिए जिसमें समराइज फॉर्म में पूरा कंटेंट मिले तो डू कमेंट, ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं फ्री रिसोर्सेज आपके साथ शेयर हो गई हैं, ठीक है। तो वही चीज है दोस्तों, यहां पे अगर आप देखो एक सब्जेक्ट को आप 10 से 15 दिन में भी कर सकते हो और उसी सब्जेक्ट को करने में आपको 1.5 से 2 महीना भी लग सकता है। जैसे आप इकोनॉमिक्स करोगे, इकोनॉमिक्स अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो यू विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर। ऑन एन एवरेज एक सब्जेक्ट को खत्म करने में 30 दिन लगेंगे, कुछ सब्जेक्ट्स को कम लग सकते हैं, कुछ को ज्यादा। जैसे सपोज आपने कॉस्टिंग नहीं पढ़ा तो ये सब्जेक्ट थोड़ा आपके लिए ट्रबलसम हो सकता है और इसमें 45 डेज तक लग सकते हैं। अगर फाइनेंस आपको पता है कि किस लेवल पे करना है तो ये 15 दिन में भी खत्म हो सकता है। तो ये जो अगर हम एवरेज देखें तो 30 डेज का एवरेज पर सब्जेक्ट बैठा है एंड इन टोटलिटी देयर आर 6 सब्जेक्ट्स। इसके साथ साथ आपको रिवीजन भी प्रॉपर्ली करना है, जिसके बारे में अभी मैं सेकेंड फेज में बताऊंगा रिवीजन के बारे में। तो यहां आपको 6 महीने चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट भी लगाने टू टेस्ट योर प्रिपरेशन ऑफ फेज 1, ठीक है। तो रीड के रिगार्डिंग एंड टाइमिंग की वाई 6 मंथ स्टडी प्लान, अब वो आपको क्लियर हो गया होगा कहां से पढ़ना है, किस एक्सटेंट तक। तो आई एम टेलिंग यू द सेकंड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला विच इज रिवाइज, ठीक है। रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि देखो फाइनेंस के जो कंसेप्ट्स हैं एप्लीकेशन बेस्ड है। मैनेजमेंट पहले जो था वो डायरेक्ट थ्योरीज वगैरह पूछते थे, बट उसकी अगर एक एप्लीकेशन आपको समझ में आ गई है कि सपोज आप मैस्लो की थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसकी एप्लीकेशन क्या है वो आपको लगाना आ गया, तो यहाँ पे बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। देन कंपनी लॉ आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन है, क्योंकि आपको वो पेनल्टीज, वो नंबर्स, वो फिगर्स याद नहीं रहते, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक बार समझ में आ गया, अगेन स्टैटिक है, बट कॉस्टिंग और अकाउंट्स में आपको बार बार रिवीजन की जरूरत पड़ेगी। तो यहां पे मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि रिवाइज आप 3 साइकिल मतलब 3 पॉइंट्स पे करें, 1 ऑन डेली बेसिस, जो आपने पढ़ा है उसको एटलीस्ट एक बार जरूर पढ़े। देन वीकली बेसिस, जो पूरे वीक में पढ़ा है उसको एटलीस्ट एक बार जरूर रिवाइज करें। एंड देन ऑन मंथली बेसिस, ठीक है, जब अपना सेक्शन खत्म हो गया तो उसको पूरा एक बार में रिवाइज कर ले। तो ये आपकी साइकिल रिवीजन की होनी चाहिए। इसके पैरेलल में कुछ अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहें फॉर फेज 1 तो आप वो लगा सकते हैं। एंड इसके साथ अगर आपका सपोज 30-40% सिलेबस हो चुका है तो यू शुड स्टार्ट विद फेज 2 मॉक्स, ठीक है। तो ये दोनों मॉक्स भी आपको स्टार्ट कर देने हैं। वाई? बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन द थर्ड पार्ट ऑफ अ फॉर्मूला, रिटेनिंग। जितने आप क्वेश्चंस लगाएंगे, क्वेश्चंस भी किस तरह के, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चंस लगाने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत लगाने, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई कि नहीं आई। कॉस्टिंग में आपको न्यूमेरिकल्स लगाने जरूरी है, अकाउंटेंसी में आपको न्यूमेरिकल्स लगाने जरूरी है, ठीक है। देन इकोनॉमिक्स में आपको वो जो कर्व्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो समझ में आई कि नहीं आई, उसके लिए आपको क्वेश्चंस लगाने की जरूरत है। तो सेबी का पेपर रिक्वायर करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करें। तो उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस सम क्वालिटी एमसीक्यूज अलोंग विद मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस यहां पे मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट करूंगा फॉर फेज 1 एज वेल एज फेज 2, ठीक है। तो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द फॉर्मूला, हाउ यू कैन रिटेन। रिविजन तो आप करेंगे, बट दिस विल हेल्प यू टू रिटेन द कंसेप्ट्स एंड अकॉर्डिंगली यू नीड टू प्रिपेयर। तो आई होप आपको जो 6 मंथ स्टडी प्लान है दोस्तों वो समझ में आया हो, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। यू नीड टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स अकॉर्डिंगली। कि सपोज आप वर्किंग कैंडिडेट्स हैं तो आपको अपने वर्किंग आवर्स के बाहर एक टाइम निकालना ही पड़ेगा, ऑन ए डेली बेसिस 3 से 4 घंटे निकालने पड़ेंगे। अगर आप डेडिकेटली इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इट्स वेल एंड गुड, आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बट देखो अगर आपके पास टाइम कम है, वर्किंग कैंडिडेट है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा पहले स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको पूरा प्लान समझ में आया होगा, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है वो भी समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम कमिंग बैक कि देखो
एक जर्नी में कहीं ना कहीं एक मेंटर का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है, एक अनेबलर का। तो वी आर हेयर फॉर यू। अगर आप हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा सेबी का बैच आ चुका है। यू कैन चेक आउट ऑन आवर वेबसाइट और द ऐप दैट आई हैव मेंशन्ड, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं। फेज 1 फेज 2 कंप्लीट फाउंडेशन बैच है। इसकी प्राइस अभी आप शायद 14,000 दिख रही हो, बट ये कभी पे नहीं करनी है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसकी क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। कंप्लीट स्टडी प्लान आपको मिल जाएगा। तो या तो आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, अदरवाइज आपको फ्री सोर्सेज कंप्लीट आइडिया आपको सेबी का शेयर हो चुका है। इसके साथ अगर आप आरबीआई या किसी और कोर्सेज के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। फाउंडेशन कोर्स जो हमारा फर्स्ट फाउंडेशन कोर्स था वो ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, बट लास्ट फ्यू सीट्स आर रिमेनिंग, अगर कोई चेकआउट करना चाहे तो। अदरवाइज इन द कमिंग डेज वी आर कमिंग विद सेकंड फाउंडेशन बैच। ठीक है, तो कमिंग बैक टू सेबी, देखो मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज हैं और मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट्स दी है वो कहीं ना कहीं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन, कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन में अगर आपको बताऊं तो दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ आर महापैक्स। ठीक है, महापैक प्लस जो हमारा है दैट कैटर्स टू मल्टीपल रेगुलेटरी बॉडीज एज वेल एज यहां आपको टेस्ट सीरीज ई बुक्स जो हमारा मटेरियल है वो कंप्लीट मिलता है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा हमारे फाउंडेशन बैचेस में जो जैसे आपको टेस्ट सीरीज एडिशनल लेनी पड़ती है, ई बुक्स आपको एडिशनल लेनी पड़ती है, बट वो यहां पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। एंड गाइस, वन ऑफ द बेस्ट डील विच इज रनिंग राइट नाउ इज दिस मंथ एंड ड्रीम डील। गाइस, जो हमारे फाउंडेशन बैच है, जनरली क्या होता है हमारे महापैक्स पे डबल वैलिडिटी आती है, बट अभी हमारे सेबी के फाउंडेशन कोर्स पे भी डबल वैलिडिटी है एंड हमारे महापैक्स पे भी डबल वैलिडिटी है। तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन अवेल अ डिस्काउंट ऑफ 77% अलॉन्ग विद डबल वैलिडिटी ऑन ऑल आर महापैक्स। तो मैंने जो रेगुलेटरी बॉडी के लिए सजेस्ट किया था दैट इज बैंक महापैक प्लस, उसकी एडवांटेजेस के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, आप हमारे वीडियो सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। व्हाई टू चूज बैंक महापैक प्लस, उसके फीचर्स वहां मिल जाएंगे। अदरवाइज आप हमारा सेबी का फाउंडेशन बैच अगर ज्वाइन करना चाहे तो उस पर भी आज से डबल वैलिडिटी है और ये वैलिडिटी का ऑफर जो है डबल वैलिडिटी का, ये कल एक्सपायर हो जाएगा। तो प्लीज चूज द ऑप्शंस वाइजली। आपको क्या करना है, सिर्फ ये कोड यूज करना है, इससे आपको 77% तो ऑफ मिलेगा ही और डबल वैलिडिटी भी मिलेगी सारे कोर्सेज पे। तो ना कि सेबी, आरबीआई, नाबार्ड सभी कोर्सेज पे ये डबल वैलिडिटी मिलेगी अलॉन्ग विद महापैक। ये ऑप्शन आपके पास रोज रोज नहीं आता है, तो प्लीज चूज योर ऑप्शंस वाइजली। इसको अवेल कैसे करना है, अगर आप सपोज हमारे कोर्स के बाय लिंक में जाएंगे, जैसे यहाँ पे बैंक महापैक प्लस का है, सिमिलरली सेबी के में जाएंगे तो आपको यहाँ पे कोड लगाना होगा Y581। इसको लगाते ही द प्राइस विल फॉल डाउन बाय 77%। ये 7,000 है, जो हमारा सेबी की प्राइस होगी वो ऑलमोस्ट 3,200 अराउंड होगी अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, आप चेकआउट कर सकते हैं। बट मैंने आपको बोला था अगर आप हमारे ऐप से बाई करते हैं तो यू विल गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 1%, तो आपको टोटल डिस्काउंट 78% हो जाएगा। द प्राइसेस विल फॉल फर्दर। ठीक है, बस कोड यूज करिए Y581। ये अपॉर्चुनिटी कल तक ही रहेगी, तो प्लीज यूज द अपॉर्चुनिटीज वाइजली, डोंट मिस देम आउट रैंडमली। So guys, that's all from my side. I hope you have enjoyed the session. If you have enjoyed, do give a thumbs up, do share your feedback in the comment section, and please subscribe to our channel. For now, I'm your mentor Veer, signing off.